क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल बर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल बर आने वाले हैं। मासूम अदा अंदाज नया फूलों सा हंसी वो चेहरा है, कुछ कुछ होता है सांसों में ये ना जाने क्यों होता है। ओ बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल बर आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर, और आज के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक रीजनिंग का नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैंने रीजनिंग में डे 1 और डे 2 का वीडियो लिया था, यानी 2 दिन हम अभी रीजनिंग में वीडियो जो है बना के प्रोवाइड किए हैं, आप लोगों को दिए हैं। तो रीजनिंग में हम सबसे पहला जो है चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का शुरू किए हैं। तो दिशा परीक्षण का आज जो है तीसरा दिन है। तो हम दिशा परीक्षण में जो है टाइप 2 तक के प्रश्नों को जो है पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिए थे, बता दिए थे जो है टाइप 2 तक जो है किस किस प्रकार के प्रश्न जो है डायरेक्शन टेस्ट में बनता है, तो वो हम बता दिए थे। अब जो है टाइप 3 से लेकर टाइप 5 तक है कि टाइप 3 से लेकर टाइप 5 तक और जो है दिशा परीक्षण में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हम उसको जो है किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से बड़े ही कम समय में बड़े ही आसानी से उसको जो है बनाते हैं। तो चलिए और आगे के टाइप के प्रश्नों को जो है देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं और बड़े ही आसानी से उसको किस तरह से बनाया जाता है उसको जो है हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए टाइप 3 में जो है दिशा से संबंधित प्रश्न होता है। टाइप 3 में जो है दिशा बताना रहता है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिए हैं। दिशा से संबंधित जो है किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने प्रश्न को बोर्ड पर उतारा है और इसको हम फिर सॉल्व करके सॉल्यूशन करके बताएंगे कि किस तरह जो है इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। बोल रहा है अंत में ए के कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसको अंत में जो है किस दिशा में घूमना होगा, यही दिशा को बताना है। तो बस ये देखने में क्वेश्चन लंबा है लेकिन कुछ नहीं है, मात्र एक लाइन में इसको हम सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। बशर्ते केवल इसको जो है दिशा का जो है डायरेक्शन, दिशा का जो है फिगर जो है खाली केवल याद रख लेना है कि ऊपर में हमेशा नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे में साउथ दक्षिण होता है
और दाहिना और पूरब होता है और बायां और पश्चिम होता है। और इसका जो है उप दिशाएं भी होती है। तो उप दिशाएं हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो बस यही चारों मूल दिशाएं एवं उप दिशाएं को याद रखना है। बस बड़े से बड़े दिशाओं के क्वेश्चन को जो है बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है बस उसी तरह उसी डायरेक्शन में घुमाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर है। ए का कार्यालय बी के कार्यालय से, यानी बी का कार्यालय हम मान लिए यहाँ है। तो बोल रहा है ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में यानी बी के कार्यालय का उत्तर। तो उत्तर हमेशा क्या होता है, ऊपर में होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर जो है ऊपर में होता है हमेशा। तो यहाँ पर ए का कार्यालय बोल रहा है उत्तर में है, तो बी के ऊपर हम लेंगे ए का कार्यालय, यानी उत्तर दिशा में है ए का कार्यालय। और कितना दूर है, 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, यानी इसकी जो है दूरी 5 किलोमीटर है। और उसके बाद बोल रहा है बी अपने कार्यालय से चलता है। अब जो बी है अपना कार्यालय से चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। और 2 किलोमीटर जो है ए के कार्यालय की ओर जो है चलना शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचता है 2 किलोमीटर। यहाँ तक जो पहुँचता है 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर यह जो है बी बस मात्र 2 किलोमीटर ही ए के कार्यालय की ओर जाता है। उसके बाद फिर दाएं घूम जाता है। उसके बाद फिर दाएं घूम जाता है, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो दाएं और घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं और घूम गया, फिर 3 किलोमीटर चला। दाएं और घूमने के बाद फिर 3 किलोमीटर चला। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। अब बोल रहा है कि 3 किलोमीटर वो चला। अब बोल रहा है ए का कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। तो 3 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा 3 किलोमीटर। अब जो बोल रहा है उसको जो है ए का कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का कार्यालय यहाँ है और बी जो है 3 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आया है। बी जो है 3 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आया है, तो इसको जो है इस दिशा में घूमना होगा। तो ये दिशा मेरा क्या होगी, ये जो इधर है, यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर पहुँचा और इस दिशा में घूमना है। तो यानी इस दिशा में हो गया उत्तर पश्चिम, क्योंकि यहाँ सीधा जाता तो उत्तर होता, सीधा जाता तो उत्तर होता, लेकिन ये जो है 45 डिग्री घूम के जो है जाना पड़ेगा ए के कार्यालय की ओर, इसलिए यहाँ 45 डिग्री घूमा, इसलिए उप दिशा यहाँ पर हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। तो बी को जो है उत्तर पश्चिम में मुड़कर जो है कार्यालय ए की ओर जाना होगा, यही इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए टाइप 4 के प्रश्नों को देखते हैं। टाइप 4 में जो है किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। टाइप 4 में जो है दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न होते हैं। दिशा में उसमें परिवर्तन किया जाता है कि पहले बोलता है इस दिशा में चल रहा है, फिर इस दिशा में मुड़ गया, या फिर दिशाओं को मतलब बदला जाता है कि पूरब जो है पश्चिम हो गया, या पश्चिम पूरब हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया, दक्षिण उत्तर हो गया। तो बताइए उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। या फिर उत्तर पूर्व जैसे पश्चिम हो गया, या फिर पश्चिम पूर्व उत्तर हो गया, तो बताइए पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, या फिर पूर्व दिशा क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें बहुत सा 4-5 प्रकार के प्रश्न जो है लगभग 8 प्रकार के प्रश्न बनेंगे।
तो देखिए यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको समझने का कोशिश करते हैं और फिर इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है जब हम प्रश्नों का सीरीज लाएंगे। तो आज हम प्रश्नों का भी सीरीज लेके आए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल, जो भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, सरकारी एग्ज़ाम होता है, उसमें आए सवालों को जो है अभी तक जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ चुका है दिशा से संबंधित रिलेटेड प्रश्न, वो सब प्रश्नों का हम संग्रह लाए हैं यहाँ पर। और प्रत्येक दिन हम 10-10 क्वेश्चनों का 10-10 प्रश्नों का सॉल्यूशन करके बताएंगे और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। और ये टाइप 4 प्रकार के दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सभी टाइप के प्रश्न उसमें दिए गए हैं, वो सभी टाइप के प्रश्नों को जो है आप लोगों को हल करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 में, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यदि उत्तर पूर्व दिशा जो है ये पश्चिम हो जाता है तथा उत्तर दिशा जो है दक्षिण पूर्व हो जाता है और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदले तो पूर्व क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि अगर जो उत्तर पूर्व दिशा जो है पश्चिम हो जाती है और तथा उत्तर दिशा जो है दक्षिण पूर्व हो जाती है और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदले तो पूर्व क्या हो जाएगी, यानी पूर्व दिशा फिर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी दिशा मतलब बदल रहा है वो कितना डिग्री मतलब बदल रहा है, कितना डिग्री बदल रहा है और किस दिशा में बदल रहा है, ये देखना है कि कितना डिग्री बदल रहा है और किस दिशा में बदल रहा है। और ये देखना है वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर दक्षिणावर्त घूम रहा है। दक्षिणावर्त घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि ये वामावर्त घूम रहा है या दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वामावर्त हो जाएगा और घड़ी के कांटा की दिशा में अगर जो घूम रहा है तो जो है दक्षिणावर्त हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इस पर भी ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो उत्तर पूर्व देखिए दिशा कहाँ पर है, उत्तर पूर्व देखिए दिशा यहाँ पर बनता है, उत्तर पूर्व दिशा यहाँ पर बनता है। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। तो यहाँ तो दर्शा दिया गया है, हम इस पर जो है हल करेंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व दिशा बोल रहा है कि पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पूर्व जो ये दिशा है, ये दिशा है, पश्चिम हो जाता है, यानी उत्तर पूर्व जो है पश्चिम हो जाता है, यानी पश्चिम दिशा पर चला आता है, यानी उत्तर पूर्व जो ये दिशा है ये पश्चिम पर चला आता है, यहाँ चला आता है। उत्तर पूर्व, तो देखिए यहाँ पर पहले था यहाँ पर उत्तर पूर्व, लेकिन अब आ गया पश्चिम में, यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी वामावर्त दिशा में घूम रहा है। तो देखते हैं कितना घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, 45, 90 डिग्री और 45 डिग्री, यानी टोटल जो है 135 डिग्री, टोटल जो है 135 डिग्री उत्तर पूर्व दिशा जो है टोटल 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाता है, उत्तर जो दिशा है वह दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व में कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए दक्षिण पूर्व,
तो उत्तर दिशा जो है दक्षिण पूर्व हो जाता है, यानी यहाँ पर हो जाता है। उत्तर दिशा जो है यहाँ पर हो जाता है दक्षिण पूर्व में। तो ये देखिए अब कितना घुमा है। तो ये जो है देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो ये भी देखिए 45, 45, 90, 90, 45, 135, यानी ये भी जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये भी 135 डिग्री घूम रहा है, लेकिन उल्टा है। अंतर वैसे ही है कि जो है उत्तर पूर्व जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है और उत्तर जो है घड़ी के दिशा में घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसी अनुसार से जो है सभी घूम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने वाला है कि यहाँ जो है उप दिशा है, उप दिशा उत्तर पूर्व, उप दिशा उत्तर पूर्व जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और मूल दिशा जो उत्तर है, मूल दिशा जो उत्तर है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और मूल दिशा जो उत्तर है ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसी क्रम में बदले तो पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, यानी पूर्व दिशा यानी मूल दिशाएं के बारे में पूछ रहा है हमको। तो मूल दिशा जो है जिस तरह घूम रहा है, जिस दिशा में घूम रहा है और जितना डिग्री घूम रहा है उतना घुमा देना है। तो उत्तर देखो क्लॉकवाइज में घूम रहा है और 135 डिग्री घूम रहा है, तो उसी तरह हम पूर्व को क्लॉकवाइज घुमा देंगे और 135 डिग्री घुमा देंगे। तो देखिए पूरब यहाँ पर है, पूरब यहाँ पर है, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे 135 डिग्री, यानी इस दिशा में घूमेगी, इस दिशा में घूमे, घड़ी का जैसे कांटा घूमता है। तो ये देखिए 35, पहले तो यहाँ 45 डिग्री घूमेगा, फिर यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा, फिर यहाँ 45 डिग्री घूमेगा। तो इस तरह से जो है 135 डिग्री घूम गया। अब 135 डिग्री घूमने पर इस दिशा में आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो मेरा जो है पूरब जो है अगर जो इसी क्रम में घूमेगा क्लॉकवाइज तो वह है दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएगा, यानी इसका जो है सही आंसर दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। जो है पूरब जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है टाइप 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। अब जो है टाइप 5 प्रकार के प्रश्न देखेंगे कि टाइप 5 में जो है दिशा से रिलेटेड कैसा प्रश्न बनता है और किस प्रकार के प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर देखिए टाइप 5 में घूर्णन से संबंधित प्रश्न बनता है कि कोई भी आदमी जो है इतना डिग्री बाएं घूम गया, या फिर इतना डिग्री दाएं घूम गया, या फिर इतना डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, या फिर इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाया जाता है। तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे बड़े ही आसानी से। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा प्रश्न अगर जो पूछ देगा तो उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो आइए देखिए टाइप 5 में है घूर्णन से संबंधित प्रश्न। इसका एग्जाम्पल एक लिए हैं जो जिसको देखकर आप समझ जाएंगे, और बहुत साइंस से रिलेटेड प्रश्न जो है जब हम प्रश्नों का सीरीज लाएंगे दिशा परीक्षण का, तो उसमें आप और बढ़िया से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जब हल करेंगे तो और ही बड़े अच्छा से बढ़िया से ठीक से समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरब की ओर मुँह किए हुए हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। कोई आदमी है जो पूरब की ओर मुँह किए हुए है, पूरब की ओर खड़ा है, फिर वह 100 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम जाता है, दक्षिण दिशा में घूम जाता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। और फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमता है, और फिर वहाँ जब 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद कोई व्यक्ति पूरब दिशा में खड़ा था और 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, फिर वहाँ से जो है वामावर्त 145 डिग्री घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री घूम जाता है। तो अब हम किस दिशा में खड़ा हूँ,
तो अब पूछ रहा है कि अब हम जो वर्तमान में किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो इसको हम किस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें तो दिशा दर्शा देना है। तो चलिए आइए इसको यहाँ पर जो है देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो दिशा दर्शाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो गया। तो अब देखिए ये जो है पूरा 90 डिग्री है और इसका ये भी 90 डिग्री होगा, इसका ये भी 90 डिग्री होगा और इसका ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं पूरब की ओर मुँह किए खड़ा हूँ। तो पूरब किधर है? पूरब देखिए इधर है। ये लड़का कोई था जो पूरब की ओर मुँह किए खड़ा था, लेकिन उसको कहीं कुछ कोई बुलाया होगा या फिर कहीं जाना होगा, तो वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। दक्षिणावर्त, ओ सॉरी, दक्षिणावर्त है तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी का कांटा जो है जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में 100 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर पूरब की ओर मुँह किए हुए खड़ा है, तो 100 डिग्री घूमेगा तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री और घूमना है इसको, यानी 100 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा, 100 डिग्री घूमेगा तो यहाँ इस दिशा में आएगा, 100 डिग्री घूमकर। अब जो है यहाँ पर आने के बाद जब वहाँ पर आया, कुछ काम किया, तो उसके बाद फिर कोई और जो है उसको पुकारा, बहुत कामकाजी आदमी होगा जिसको जो है हर समय जो है इससे किसी को काम लगता होगा, इसलिए वहाँ जब पहुँचा, वहाँ जब काम किया तो इसको और कोई फिर दूसरा बुलाया, तो इसको जो है फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमना पड़ा, यानी फिर 145 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमना पड़ा। तो यहाँ से तो पहले 100 डिग्री घूमेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ 100 डिग्री घूमने के बाद यहाँ आया, फिर जो है 45 डिग्री और घूमा, तो 45 डिग्री और घूमा तो यहाँ आ गया, 45 डिग्री और घूमा तो यहाँ आ गया, यानी जो है अब जो है यहाँ पर आ गया, अब ये जो है इस दिशा में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देना है कि जो है दोनों में जो है डिग्री का मान किसका ज़्यादा है, जिसका भी डिग्री का मान ज़्यादा रहेगा उसमें जो है छोटा के डिग्री के मान को घटा देंगे, और जो भी जिसका बड़ा रहेगा, दक्षिणावर्त का अगर जो बड़ा रहता है तो अगर जो दक्षिणावर्त का बड़ा रहता है तो दक्षिणावर्त दिशा में ही घूम जाएगा, अगर जो वामावर्त का जो है डिग्री का मान बड़ा होता है तो वामावर्त में ही घूम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दक्षिणावर्त 100 डिग्री घूमता है और वामावर्त 145 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पर जो है वामावर्त दिशा का ही मान जो है अधिक है। तो यहाँ पर हमको फिर पुनः से जो वामावर्त दिशा में ही घूमना पड़ेगा, जहाँ से हैं बस वहीं से घटाने के बाद जो भी डिग्री का मान आएगा उसको हम वामावर्त दिशा में ही घुमा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 145 डिग्री बड़ा है और छोटका है 100 डिग्री, तो इसको घटाएंगे तो आज आ गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आ गया तो अब सोचेंगे हम किस दिशा में घुमाएंगे, तो बताए थे जिसका डिग्री का मान बड़ा रहेगा उसी दिशा में घूम जाएगा। तो 145 डिग्री वामावर्त का है,
तो ये जो है वामावर्त दिशा में ही, वहीं से जहाँ खड़ा है बस वहीं से घटाने के बाद वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। पूरा 100 डिग्री और 145 डिग्री घुमाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो जहाँ खड़ा है, किस दिशा की ओर खड़ा था, पूर्व की ओर, उसको जो 45 डिग्री वामावर्त घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो यानी यहाँ से यहाँ आएगा, यानी ये दिशा इसका जो है हो जाएगा, यानी इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व। ये जो है 45 डिग्री वामावर्त घूमने पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। यही जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने रीजनिंग के दिशा परीक्षण के टाइप 5 प्रकार के प्रश्नों को देखें, यानी 5 प्रकार के प्रश्नों को देखें कि इस प्रकार से जो है अधिकतर प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। कुछ इसमें विशेष प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं जो हम प्रश्नों वाली सीरीज में ही देखेंगे और उसको समझने का और हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा जो है दिशा परीक्षण का जो है थ्योरी समाप्त हुआ। अब हम ये जो है सरकारी एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, कौन कौन प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं दिशा परीक्षण का, वो हम अब देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्नों का सीरीज में आप लोगों का स्वागत है और ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद वीडियो को थोड़ा रोक के और उसको बना के देखिए और ये देखिए कि आप जो है कितने प्रश्नों का सही हल कर पाए हैं और उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आपने कितने प्रश्नों का हल सही किया है और कितना गलत हुआ वो भी बताएं और इसी तरह मेहनत करते रहें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाएं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? तो इसको आप वीडियो को रोक के यहाँ पर बना सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। अब हम इसको बना के देखते हैं। तो जिस तरह से बोल रहा है बस उसी तरह से करते जाना है। दिशा परीक्षण में कोई वैसा जो है ट्रिक लॉजिक होता नहीं, कोई जो है तुरंत फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा। इसमें जिस तरह से प्रश्न बोलता है बस उस तरह से करते जाना है, उत्तर जो है अपने आप चला आएगा। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, तो देखिए यहाँ पर पहले हम दिशा को दर्शा देंगे। यहाँ हो गया पूरब, यहाँ हो गया पश्चिम, यहाँ हो गया उत्तर और यहाँ हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, यानी दक्षिण की ओर जा रहा है कोई लड़का दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी इस ओर जा रहा है। अपने दाएं ओर घूमता है, दक्षिण की ओर जा रहा है और वह फिर एकाएक अपने दाएं ओर घूमता है। तो दायां इसका किधर हो जाएगा? ये जो है नीचे आ रहा है तो इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। नीचे आ रहा है तो हमारे जो है दायां बायां उल्टा हो जाएगा, यानी इधर ये बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। तो बोल रहा है यह दाएं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह यहाँ तक आने के बाद दाएं ओर घूम जाता है, यानी इधर घूम जाता है। दाएं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर फिर से अभी एक बार दाईं ओर घूमता है, यानी अभी फिर इस दिशा की ओर घूमा, दाईं ओर घूमा और अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अंत में वह जो है अपनी बाईं ओर घूमता है तो इधर अभी ऊपर जा रहा है तो इसका जो है बाईं ओर इस दिशा में हो जाएगा, दाईं ओर इस दिशा में, यानी बाईं ओर जो है अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, यानी इस दिशा में घूमता है। तो इस दिशा में देखिए, अब पूछ रहा हुआ किस दिशा में भाग रहा है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, यानी इस दिशा में भाग रहा है। तो ये मेरा कौन सा दिशा है? तो इधर देखिए ये दिशा पश्चिम होता है, यानी पश्चिम, यानी ये लड़का जो है अभी वर्तमान में पश्चिम दिशा की ओर घूम रहा है। ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा कि लड़का जो है पश्चिम दिशा में घूम रहा है।
इसी तरह से अब देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रानी पश्चिम दिशा में 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। तो इसमें भी देखिए दिशा से संबंधित ही प्रश्न है, इसमें कोई दूरी नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका जो है हल किस प्रकार किया जाएगा। तो बस जिस तरह बोला जा रहा है उस तरह करते जाना है। रानी पश्चिम दिशा में 10 कदम चलकर, रानी जो है सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चला, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, पश्चिम यानी 10 कदम चला, पश्चिम की ओर 10 कदम चला, दाएं मुड़ी और 5 कदम चला, उसके बाद 10 कदम चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई, तो इधर जा रही है, तो इसका जो दाएं ऊपर हो जाएगा, बाएं नीचे हो जाएगा। तो दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ गई और दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, दाएं मुड़ने के बाद जो है 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, तदनुसार वह किस दिशा में उन्मुख है। 5 कदम चली दाएं मुड़कर, लेकिन वह फिर कोई बुलाया होगा पीछे, तो वह फिर मतलब पीछे मुड़ गया, यानी पीछे ही रिवर्स गियर में, यानी इधर मुड़ गया पीछे की ओर, यानी नीचे की दिशा की ओर। तो नीचे जो है कौन सा दिशा होता है, नीचे देखिए यहाँ पर जो है दक्षिण दिशा होता है, यानी जो है अभी ये दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। तो इसका सही जो है आंसर दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो ये देखिए इसका सी का हो जाएगा दक्षिण दिशा। उसी तरह देखिए अब क्वेश्चन 3 का जो है सही हल क्या होगा। आप लोग जो है वीडियो रोककर और प्रश्नों को पढ़कर जो है उसका हल करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए अंत में आपने कितना प्रश्न सही किया और कितना गलत किया। इससे हमको थोड़ा पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना है और आप लोग अभी किस पोजीशन में हैं। तो देखिए अब हम यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं। कृष्ण पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इसमें भी दिशा ज्ञात करना है। तो जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से करते जाना है। बोल रहा है कृष्णा पूर्व की ओर चला, कृष्णा नाम का कोई लड़का है, दिशा को यहाँ पर पहले दर्शा देते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये मूल दिशाएं होंगे। ये सब देखिए अभी आपको लिखने का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जब आप इसको जो है बार बार देखते रहिएगा तो ये आपको जो है अपने दिमाग में याद हो जाएगा, तो फिर इसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दर्शाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने दिमाग से ही इसको सोच के जो है हल कर सकते हैं, फिर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह उपदिशाएं भी याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, कृष्णा जो है कहीं खड़ा है, यहाँ से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, तो पूरब इसका किधर होगा, पूरब जो है इधर होगा, दायां होगा, तो पूरब की ओर जो है 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, वहाँ से पूरब यहाँ गया इतना दूर 10 किलोमीटर, वहाँ से लेकिन फिर रिवर्स उल्टा लौट गया और पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, पश्चिम दिशा की ओर, यानी उल्टा लौटकर फिर यहाँ आया, 6 किलोमीटर चल के आया, 6 किलोमीटर उल्टा चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो उत्तर दिशा यहाँ से कहाँ होगा, ऊपर होगा, उत्तर दिशा देखिए यहाँ पर ऊपर है, तो ऊपर जो है 3 किलोमीटर चला, ऊपर की ओर जो है उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब वह पूछ रहा है, प्रश्न में अब पूछ रहा है कि वह जो है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्थान एक इसका यहाँ पर हो गया, और अंतिम स्थान जो यहाँ पर आकर रुका है 3 किलोमीटर, ये हो गया अंतिम स्थान। तो अब बोल रहा है कि यहाँ से जो है अंतिम प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान जो है किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो गया, और
ये जब यहाँ से इसको लेंगे यानी ये दिशा हो जाएगा मेरा, ये दिशा। तो यानी जो है ये प्रारंभिक स्थान से अभी ये दिशा उत्तर पूर्व हो गया, यानी कृष्णा अभी प्रारंभिक स्थान से जो है उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में होगा, क्योंकि हम जहाँ खड़ा हैं वहीं से मानेंगे उत्तर दिशा, और इसका पूरब हो जाएगा और इसका नीचे दक्षिण हो जाएगा और इसका बायां और पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इस दिशा को ज्ञात करेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा होगा, तो इसका सही आंसर जो है उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इसका देखिए बी में है उत्तर पूर्व, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आज हमने जो है दिशा के 5 ही प्रश्नों का संग्रह लिया है। आज हम 5 प्रश्नों को करवाएंगे, उसके बाद अगला दिन से हम 10-10 प्रश्नों का सीरीज लाएंगे दिशा से संबंधित, दिशा परीक्षण से, और विभिन्न प्रकार के जो है अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिससे रेलवे, एसएससी, बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में और बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी बहुत भर भर के जो है दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग का भी जो है कुछ कुछ प्रश्न लाएंगे, और रेलवे, एसएससी तो फेवरेट है दिशा परीक्षण का, इसलिए उसका तो उसमें रहना ही है। और सबसे ज़्यादा जो है दिशा परीक्षण का जो है रेलवे में पूछा जाता है, तो रेलवे स्पेशल इसको समझिए। रेलवे के लिए तो दिशा परीक्षण पढ़ना ज़रूरी है, और बैंकिंग के लिए भी, बैंकिंग में भी निश्चित है दिशा परीक्षण पूछा जाता है। तो उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को अब हम देखेंगे। राजू उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। वहाँ से वह जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, और 2 किलोमीटर चला। तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? तब वह आरंभिक दिशा से किस दिशा में होगा? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रश्न लिखने में समय लगता है, तो कल से जो है हम पहले ही प्रश्नों को लिख देंगे, और वीडियो में आने के बाद केवल उसका जो है सॉल्यूशन बताएंगे, और कुछ कुछ प्रश्न जो है अगर जो नहीं इसमें अट पाता है तो उसको हम जो है आप लोगों के सामने लिखकर जो है उसको बताएंगे। तो आइए इसको देखते हैं चौथे प्रश्न को। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में है, 2 किलोमीटर चला। पहले जो है राजू उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सा हो गया मेरा? उत्तर पश्चिम दिशा जो है, उत्तर पश्चिम दिशा जो है इधर हो गया, ये दिशा हो गया उत्तर पश्चिम। तो राजू जो है उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला यहाँ पर, यानी 2 किलोमीटर चला है उत्तर पश्चिम दिशा में, 2 किलोमीटर चला। वह वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। वहाँ से वह 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी घड़ी की दिशा में घूम जाता है। तो घड़ी जो है कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, तो इसको जो है ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ से जब 90 डिग्री घूमेगा तो इसका मतलब 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, और अगर जो 45 घूमेगा तो यहाँ फिर 90 डिग्री घूमने के बाद जो है ये 45 डिग्री घूमा,
फिर ये 45 डिग्री यानी 90 डिग्री घुमा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ उत्तर हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा, और इस ओर पूरब हो जाएगा, और इस ओर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री पहले घुमा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, फिर 45 डिग्री घुमा यानी 90 डिग्री घुमा। तो 90 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पर आया, तो यहाँ पर देखिए ये किस दिशा में आ गया है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो 90 डिग्री जब घुमा तो उत्तर पूर्व दिशा में आया, तो वहाँ से भी, वहाँ पर ये रुकता नहीं है, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर देखिए हम 2 किलोमीटर जो है पहले उत्तर पश्चिम में चले थे, उत्तर पश्चिम में चले, वहाँ से फिर 90 डिग्री घुमा, यानी 90 डिग्री इस तरह घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमा दक्षिणावर्त दिशा में और 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चल के यहाँ आया। अब बोल रहा तब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब वह आरंभिक दिशा से जो है किस स्थान में है, यानी जो ये इसका आरंभिक स्थान हो गया, ये आरंभिक स्थान हो गया, और ये जो है अंतिम स्थान हो गया, अंतिम स्थान हो गया। तो बोल रहा है कि आरंभिक स्थान से जो है किस दिशा में है। तो देखिए ये दिशा जो है हमको ज्ञात करना है कि ये जो है किस दिशा में है। तो यहाँ पर से जब ये उत्तर पश्चिम की ओर चला था यहाँ पर, तो यहाँ से जब 90 डिग्री घुमा, तो यहाँ से 90 डिग्री घूमने के बाद यह जो है पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया था, यह जो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। तो यहाँ इसके पूर्व यहाँ से ये जो है, तो जो है अब यहाँ से जो है किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व दिशा में मुड़ा, पूर्व दिशा में मुड़ा, तो यहाँ जो है उत्तर पश्चिम में चलना शुरू किया था, उत्तर पश्चिम में चलना शुरू किया था, यानी उत्तर पश्चिम इस दिशा में होता है, यानी यहाँ से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर चलने के बाद जो है यहाँ आ गया, यानी जो है अभी वह किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मतलब चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर ही चला, 2 किलोमीटर इधर भी चला और 2 किलोमीटर इधर भी चला, यहाँ 90 डिग्री घूमकर दक्षिणावर्त 2 किलोमीटर चला। तो ये जो है यहाँ से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा। तो ये जो है सामने ऊपर वाला दूरी है, तो यानी उत्तर दिशा हो जाएगा, वह जो है अभी उत्तर दिशा की ओर, वह जो है प्रारंभिक स्थान से जो है अंतिम स्थान में है, वह जो है उत्तर की दिशा में होगा। वह जो है अभी प्रारंभिक स्थान यहाँ से अभी यहाँ पर है, तो यानी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान उत्तर दिशा में होगा। तो इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है उत्तर दिशा में टिक कीजिएगा। उसके बाद आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न क्या है। यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर, यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, मुंह किए खड़ा है, खड़ा होता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा।
तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, दिशा के क्वेश्चन में, दिशा से संबंधित क्वेश्चन में जो है एक बात ध्यान देना है, कोई भी मतलब पुरुष या महिला के बारे में बोले या लड़का या लड़की के बारे में बोले तो उसको जो है उसके जगह जो है अपने आप को रख कर देखना है कि वहाँ पर अगर जो हम रहेंगे तो जिस जिस दिशा में मतलब मुड़ रहा है तो हमारा जो है क्या दिशा होगा, वही जो अपने पर लाके जो है क्वेश्चन को हल करना है, तब ज़्यादा जो है सटीक होगा और सही होगा। जब वो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके उस महिला पुरुष या लड़की और लड़का के बारे में सोचेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप सही से हल नहीं कर पाइएगा। तो उसके जगह अपने आप को रख के देखिएगा कि अगर जो हम रहेंगे तो हम इस तरह से करने के बाद हम किस दिशा में होंगे, कितना मुड़ेंगे, तो जो है उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और प्रश्न बड़ा आसानी से समझ जाएगा और आंसर भी उसका जो है सटीक सही सही दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला है यदि यक्ष अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुँह किए खड़ा है, तो कोई आदमी है जो है उल्टा लेटा हुआ है, यानी सिर के बल लेटा हुआ है और दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। तो उल्टा लेटा हुआ है यानी उल्टा लेटा हुआ और उसका जो मुंह है यहाँ पर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, उल्टा लेटा है और जो इसका मुंह ये है ये दक्षिण दिशा की ओर है, इसका मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका पीठ जो पीछे हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगी, इसका आगे जो है मुंह की ओर दक्षिण दिशा हो गया। तो जैसे ये कोई आदमी है बना देते हैं जो है उल्टा लेटा हुआ है, इसका जो है मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर है तो इसका पीठ जो है उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो ये देखिए दक्षिण दिशा की ओर है, तो यानी इसके जगह पर अगर जो हम रहेंगे तो फिर किस तरह से होगा। इस तरह के प्रश्नों को जो है अपने आप पर लेकर देखना है, अपने आप पर रिलेट करके देखना है कि अगर जो हम रहते हैं वहाँ पर तो मेरा जो है किस और कौन सा दिशा होता। तो यहाँ पर देखिए तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका जो है पीठ हो गया उत्तर दिशा, पीठ हो गया उत्तर दिशा। तो यहाँ पर देखिए मुंह अगर जो उसका दक्षिण दिशा की ओर होता है, मुंह इसका दक्षिण दिशा की ओर होता है तो पीठ जो है उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, पीठ जो है उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो बोल रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो उसका बायां हाथ जो रहेगा किस दिशा की ओर रहेगा। तो जैसे हम खड़ा अगर जो हो जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर तो देखिए मेरा जो है दायां हाथ जो है पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है और बायां हाथ जो है पूरब दिशा की ओर हो जाता है। तो अगर जो हम नीचे लेट जाएंगे सिर के बल तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यानी जो मेरा दाहिना हाथ अभी बता रहा है कि पश्चिम की ओर है और बायां हाथ पूरब की ओर है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि दाहिना हाथ पूरब की ओर हो जाएगा और बायां हाथ पश्चिम की ओर हो जाएगा। दाहिना हाथ जो है पूरब की ओर हो जाएगा और बायां हाथ पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका बायां जो हाथ है, बायां हाथ जो है बायां हाथ जो है
पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। बायां हाथ जो है पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो इसका जो है बायां हाथ जो है पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दिशा के जो है 5 प्रश्नों को देखा। दिशा के जो है क्वेश्चन सीरीज में जो है 5 प्रश्नों को देखा। तो इसी तरह के और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए और बहुत से अच्छे प्रश्नों को जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उसके सीरीज़ को देखने के लिए, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करें। और इसी तरह से जो है हमारा क्लास रेगुलर बेसिस वीडियो पर जो है वीडियो के द्वारा देखते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।